नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके सामने आया हूं क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी, एक नहीं बहुत सारी वीडियोस आई थी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला था पेंशन को लेके। और कहा जा रहा था कि अगर ये पॉजिटिव होता है, एम्प्लॉयज़ के हक में होता है, तो फिर हो सकता है कि पेंशन आपकी 25,000 तक हो जाए। तो दोस्तों इसी को लेके बहुत सारे कमेंट मुझे भी मिले। उसमें लोगों ने कहा है कि वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं 2000, 2004, 2005 में, जिनकी पेंशन बहुत कम है, किसी को 1700 आ रहे, किसी को 2000 आ रहे। तो वो जानना चाह रहे थे कि अगर ये उनके हक में होता है तो क्या उनकी पेंशन भी 25,000 हो जाएगी, क्या उनको भी 25,000 मिलने लगेंगे, या फिर जो अभी रिटायर होता है क्या उसको 25,000 पेंशन मिला करेगी। तो दोस्तों इसी के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी पेंशन पे इसका क्या असर होने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या फ़ैसला आया है और किस तरह आपकी पेंशन को ये हिट करेगा, किस तरह क्या इम्पैक्ट आएगा इसका आपकी पेंशन पे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देगा कि भाई आज की डेट से सबकी पेंशन 25,000 कर दो। ऐसा नहीं होगा, किसी की 25,000 हो सकती है जो क्वालिफाई करेगा इस क्राइटेरिया में। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जो पहले रिटायर हो चुके हैं सडनली सबकी 25,000 कर दी जाए, जो अभी रिटायर हो रहा है उसकी भी एकदम से 25,000 कर दी जाए। क्योंकि पेंशन निर्धारित करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने कितने साल काम किया और जब आपने जॉब छोड़ी तो आपकी बेसिक सैलरी क्या थी। अभी तक दोस्तों कम इसलिए होता था क्योंकि लास्ट 5 ईयर की बेसिक सैलरी का एवरेज लिया जाता था, और अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बोल दे, क्योंकि जो केरल हाई कोर्ट ने इससे पहले फैसला दिया था उसमें कहा गया था कि लास्ट विड्रॉन जो आपकी बेसिक सैलरी है उसको लिया जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि जो लास्ट विड्रॉ की जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन निर्धारित की जाए तो ये अमाउंट बढ़ सकता है। और अगर इसको यूनिवर्सली लागू कर दिया जाएगा ताकि जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं उन पे भी लागू कर दिया जाता है, तो जिन लोगों की पेंशन अभी 2,000 या 2,500 आ रही है, अगर उनका लास्ट बेसिक सैलरी का लिया जाएगा, लास्ट 5 ईयर का नहीं लिया जाएगा, तो हो सकता है कि वो अमाउंट कुछ बढ़ जाए। तो कितना बढ़ेगा दोस्तों वो बेसिक सैलरी पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पर बेसिक सैलरी क्या थी। हो सकता है जिनको 1700 आ रहा है उनका और थोड़ा सा बढ़ जाए, 2,000 हो जाए, 2,500 हो जाए, 3,000 हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि एकदम से उठा के 25,000 कर दिया जाएगा। बट ये सब होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद ही। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों पेंशन अभी EPFO के मैं पोर्टल पे पढ़ रहा था तो EPFO का यही कहना है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है पेंशन अकाउंट में कि वो सबको 25,000 रुपये दे दे। दोस्तों जो हमारा PF कटता है उसका कुछ एक पोर्शन जाता है पेंशन अकाउंट में, और उसी में से फिर हमको पेंशन मिलती है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ में देख रहा था उसमें ये चल रहा था कि गवर्नमेंट, EPFO और जो श्रम विभाग वाले हैं ये मिलके तय कर रहे हैं कि अभी तक जो 15,000 का मानक माना गया था PF काटने के लिए उसको बढ़ा के 21,000 कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर जैसे आपकी बेसिक सैलरी है उसमें बेसिक सैलरी भले ही आपकी 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, बट ये 15,000 इसको मान के चलते थे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारा जो इन हैंड सैलरी आती है वो कम हो जाएगी, बट जब आप रिटायर होगे, जब आप जॉब छोड़ोगे, तो EPF का जो पैसा आता है वो पैसा ज़्यादा आएगा, और आपकी पेंशन अकाउंट है जो उसमें भी पैसा ज़्यादा होगा, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपको पेंशन का अमाउंट ज़्यादा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना बढ़ना है, कितना बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगली वीडियो में मैं और क्लियर करना चाहूँगा इनको। और दोस्तों एक और चीज़, बजट आ चुका है, तो अगर बजट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बजट पे नज़र रखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखेंगे किसके रेट बढ़े हैं, किस चीज़ के रेट बढ़े हैं, किसके घटे हैं। मोबाइल्स, लैपटॉप या फिर गाड़ी वगैरह आप खरीदने वाले हैं तो किस चीज़ के रेट बढ़ने वाले हैं ऑटोमोबाइल्स के, उस सब पे हम नज़र रखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।